देखिए, आरएसएस अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग गई है। उसको ऐसा लगने लगा है कि वो किसी नैतिकता के पहाड़ पे खड़े हुए हैं और वो सबको उपदेश दे सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी घमंडी थी, भारतीय जनता पार्टी में या उसकी लीडरशिप में 100 कमियां थी, तो आप कहाँ थे? आप विदेश में थे। चुनाव से पहले आप कहाँ गायब थे? आपने तब तो नहीं बोला। आप तब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा जोर लगाया आपने एड़ी चोटी का कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए और आप संविधान बदल सके। अब वो नहीं हो पाया, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कि साहब आरएसएस की कोई गलती नहीं है, आरएसएस नहीं हारी, बीजेपी हारी है, तो आरएसएस अपने आप को अलग कर रही है। जनता बहुत समझदार है। हमने अपने यहाँ के आरएसएस वर्कर को गली गली घूमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते देखा है। अब आरएसएस अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती। अगर आरएसएस को कोई ज्ञान देना है तो चुनाव से पहले दिया करे। ये चुनाव के बाद जो लीपापोती हो रही है, इसको देश समझता है। ये मेरा मानना है कि विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की कोई छवि नहीं है। विदेश में मोदी जी की जो छवि है वो भारत की वजह से है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था कि भारत की छवि प्रधानमंत्री की वजह से है। भारत की छवि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी थी, राजीव गांधी जी के समय में भी थी, मनमोहन सिंह के समय में भी थी, नरसिंह राव के समय में भी थी। और भारत की छवि की वजह से प्रधानमंत्रियों की छवि है। भारत को अपमानित ना करें भारतीय जनता पार्टी वाले। देश ऊपर है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। देखिए, हमारा सैद्धांतिक रूप से मानना ये है कि कोई भी सरकार चुन के आए और सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनको अपने सलाहकार चुनने का हक है। इनके कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे उनका हक है, क्योंकि जिन पे उनका कॉन्फिडेंस है और जिन पे उनको लगता है कि ये काम करेंगे, उनको उन्हें चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एतराज़ होना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ के जितने भी एडवाइज़र्स थे मंत्रियों के, सबको यहाँ के एलजी ने निकाल दिया। जितने हमारे कंसल्टेंट्स थे, सबको निकाल दिया गया। हमारे जो ओएसडीज थे, उनको निकाल दिया गया या उनको सस्पेंड कर दिया गया। और हम फिर भी कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को हक है इनको लेने का।